नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और इस वक्त मैं हिंदुस्तान के मुंबई में हूं, मुंबई के गोरेगांव में। और आज हम जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं, इनसे हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं इनकी फैमिली से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम फिर से मिलने आए हैं। इनकी पत्नी से मुलाकात हुई थी, उनसे ही बातचीत हुई थी, लेकिन आज उनके पति से मिलेंगे। गुड्डू जी नाम है और जानते हैं इनको कुछ हेल्थ इशू है, क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं देखते हैं। जी गुड्डू जी नमस्कार। कैसा तबीयत है अभी आपका? तबीयत तो वैसा ही डायलिसिस हो रहा है सर। तो ये बताइए, आपका दोनों किडनी मतलब खराब हो चुका है? दोनों किडनी खराब हो चुके हैं। तो कितने बार डायलिसिस होता है महीने में? महीने में 12 होता है, हफ्ते में 3। हफ्ते में 3 होता है। तो कितने पैसे चले जाते हैं इसमें महीने का? 12,000 जाता है। ये 12,000 कोई कमाई नहीं है आपके पास? वाइफ जो थी अभी प्रेग्नेंट थी तो गांव चली गई है, वो खिलाई भी नहीं कर रही, और कोई जरिया नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो अभी कैसे मतलब लोगों से उधार लेके क्या करते? उधार भी लिए हैं, और जो जमीन गांव में खेती बोलते हैं वो मेरे पिताजी बेचे हैं। अच्छा, वो बेचे हैं? तो अच्छा। वो अभी भी डायलिसिस में वो देने के बावजूद भी 30-35 हजार रुपया वहाँ पर बाकी है। तो आपको हर महीना इतना करना पड़ता है ना? हर महीने। वो दवा का अलग है। दवा का अलग है? सब ले दे के कितना लग जाता है हर महीने का? 18,000 रुपया तक लग जाता है। 18,000 हर महीना आपको चाहिए? हाँ चाहिए। किसी कारण से किसी महीने अगर 18,000 आप बंदोबस्त नहीं कर पाए, कोई नहीं दे पाया उधार या कहीं से नहीं हो पाया, तो मतलब क्या मतलब बच नहीं पाएंगे? नहीं मतलब? बच नहीं पाएंगे, 1 हफ्ता नहीं रोक पाएंगे। डायलिसिस 2-3 दिन से 4 दिन बस हो गया, उसके बाद कराना ही कराना। मतलब डायलिसिस आपको अगर एक बार भी नहीं हो तो फिर बचना मुश्किल है? हाँ, बचना मुश्किल है। ऐसा डॉक्टर का कहना है। आईसीयू में जाना पड़ेगा, सांस फूलने लगेगा। सांस फूलने लगता है? सांस फूलने लगता है। अच्छा। कुछ भूख नहीं लगेगी। मतलब किसी भी सूरत पे आपको डायलिसिस करवाना ही करवाना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी बेचे, कुछ भी करे, कुछ भी करके आपको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, हाँ, तभी डायलिसिस हो पाएगा। अच्छा। तो वैसे तो हम लोग कुछ रोजगार में ही मदद करते हैं, ठीक है, बाकी तो अभी हम नहीं कर पा रहे, छोटा छोटा रोजगार ही देते हैं। तो अगर जैसे लास्ट टाइम मैं आया था तो आपकी वाइफ को एक सिलाई मशीन दिया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा था 200-300 रुपए का मेरी आमदनी हो जाएगी डेली का। उसके पहले आया था तो मैं पूरा राशन दिया था, एक महीने का राशन दिया था, कैश दिया था कुछ। तो आपको अगर रोजगार दे तो क्या रोजगार, क्या मदद कर सकता हूँ, क्या रोजगार दे सकता हूँ आपको? सर यही रोजगार, एक बकरा बनवा दीजिए और भाजी का जो भी लगे आप मदद कर दीजिए। कि बकरा मतलब स्टॉल? हाँ। और भाजी चाहते हैं? हाँ, मतलब भाजी बेचेंगे? हाँ, भाजी बेचेंगे। तो मातीवर जी ने हमें बताया था कि आपको एक स्टॉल चाहिए, तो स्टॉल का हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया है, तो स्टॉल आपका बन गया है, भाजी भी हमने मंगवा लिया है। तो आपको चलिए स्टॉल और भाजी हम का एक लगवा कर दे देते हैं, जो भी सब कुछ करके रखे हैं लेके चलते हैं। और और क्या पेट में क्या बता रहे थे आप? पेट में सर जैसे ब्लड डायलिसिस होता है तो ब्लड कम हो जाता है, ब्लड बनता नहीं है। अच्छा। तो इसकी वजह से ब्लड गांव में बहुत चढ़ा, 2-3 पाउच 4 पाउच जो भी चढ़ा, उससे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया तो पूरा शरीर में काला पड़ने लगा और लीवर पकड़ लिया। इन्फेक्शन हुआ तो डायरेक्ट लीवर में हुआ, लीवर खराब भी हो गया। तो लीवर खराब होने का मतलब इसका कोर्स है 6 महीने का दवा के लिए। तो मातोश्री ने इधर केम हॉस्पिटल में ले गए, 2-3 बार गए हम लोग, बाकी सब रिपोर्ट हो गया है। 1-2 हफ्ता में दवा चालू हो जाएगा। तो थोड़ा लीवर का। अच्छा ये बताइए, मुझे मातीवर जी बता रहे थे कि कुछ लोगों से आपने पैसा लिया था और पैसा बहुत तंग कर रहे थे, आपसे उधार मांग रहे थे कि पैसा दे दो। तो अभी तो दिया नहीं हूँ, मगर तो क्या टॉर्चर करते हैं वो लोग? हाँ, टॉर्चर करते हैं। डायलिसिस में भी बार करते। तो मातोश्री ने हमारे साथ गए थे, बात किए वहाँ, तो बोले कुछ न कुछ हम उपाय करेंगे और कुछ न कुछ डायलिसिस में कम करा देंगे। अच्छा, तो दोस्तों एक हमारी टीम में मातीवर जी हैं, जो भी वीडियोस हम मुंबई में अगर हम किसी को हेल्पिंग वीडियो बनाते हैं, सारा फिल्टर करके फाइंड आउट करके वही हमें बताते हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान। तो वही इनका बार ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो उनसे हम 1 मिनट पूछ लेते हैं ताकि और स्पष्ट हमें पता चलेगा। मातीवर जी 1 मिनट आ जाइए, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि ये क्या है इनकी स्थिति अभी, क्योंकि ये इतना स्पष्ट साफ नहीं बोल पा रहे। सर्वप्रथम मैं राजेश भैया को धन्यवाद और साधुवाद बोलता हूं, क्योंकि आज मैं इनसे लगभग 3 साल से जुड़ा हूं और आज यहीं पे कामाश्चर मैंने इसके पहले भी गोकुल धाम में आपने कैंसर पेशेंट को, इसके पहले भी कई पेशेंटों को आपने राशन भरवा के दिया हुआ है।
एकाएक भैया से मुलाकात हुआ तो मैं इनके बारे में बताया तो इन्होंने फर्स्ट आकर के इनके वाइफ को जो सिलाई मशीन और राशन 1 महीने का उन्होंने भरवा के दिया। तो इससे थोड़ा ऐसा राहत मिला कि ऐसा हो सकता है आदमी जिंदा हो जाए, क्योंकि इसको तो गुड्डू जी और इसकी आशा तो खत्म हो गई थी, क्योंकि ये ऐसा होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब किडनी खराब होती है तो इन्फेक्शन होने का ज्यादा डर रहता है। कितनी बार इनको हॉस्पिटल लेके गए होंगे आप? कम से कम 4-5 बार गया होगा। 4-5 बार जी। अब इनका सर ऐसा हो गया है कि मैं कई बार राजेश सर को बताया कि देखो साहब ऐसा ऐसा है, आपने तो एक बार उनको सब बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अगर हम लोग दोबारा अगर इनके पीछे पड़ के अगर काम नहीं इनका करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमी इतना कमजोर हो चुका है कि इसका खुद भी नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ आगे। तो जब इन्फेक्शन की जब बात आई तो यहाँ मिस्टर राजेश करके हैं जो डायलिसिस सेंटर चलाते हैं, उन्होंने 2.5 लाख रुपए मांगा। अब 2.5 लाख रुपए, इसके पास 250 रुपया नहीं है तो कहाँ से 2.5 लाख रुपए खर्चा करेगा। तब इन्होंने बताया कि मैं एक बार नायर हॉस्पिटल गया था मुंबई में, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं यहाँ नहीं होगा, KM में जाइए। तब जब मैं शुरुआत इनकी मतलब ठीक है कोई बात नहीं, आप 2.5 लाख रुपए तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ। तो भैया राजेश जी के मदद से और उनके मार्गदर्शन से मैं सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं शुरुआत करता हूँ, राजेश भैया मदद करेंगे बाकी का। अब मैं इनको 4-5 बार नायर हॉस्पिटल में लेके गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ पे आपको फ्री दवाई नहीं मिल पाएगी, आप KM में जाइए। तो KM में जब मैं वापस गया वहाँ पे तो इनके पेट में पानी भर गया था, तो किसी प्रकार से 2-3 बार निकाले। आप इसको मैं दिखा देता हूँ, जो इनका देखिए एक पेट ऐसा सूजा हुआ है और सूजा हुआ है इनका पेट, ये जो पानी भरा हुआ है। तो अभी इन्होंने आज भी सोनोग्राफी करके लिए थे, इसके पहले और भी पूरा चेकिंग हो चुका है। हो सकता है इसी सोमवार या मंगलवार को जाऊंगा KM हॉस्पिटल में, तो इनको मैं एक ऐसा वहाँ पे दवा जो मिलता है इन्फेक्शन का, तो अगर हो सकता हो अगर इन्फेक्शन का दवा अगर मिल जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। आज जो इन्होंने बात कर रहे हैं कि मुझे 12,000-15,000 रुपये महीना का सिर्फ डायलिसिस का लगता है, और ब्लड का और हीमोग्लोबिन का और जो पैसे अलग से लगते हैं। तो अगर ठीक हो गए तो हो सकता हो इनका जो राजीव गांधी फंड से या किसी दूसरे और संस्था द्वारा, मैं राजेश भैया का अगर आशीर्वाद रहा, उनका प्रेम रहा, तो इनको और मैं किसी संस्था द्वारा कोशिश करूंगा कि इनका जो डायलिसिस का पैसा है वो नहीं लगे। नॉर्मली अगर 800 रुपये 1000 रुपये लग रहा है वो 200-300 में इनका काम। तो एक बात बताइए, इन्फेक्शन आप ठीक करवाएंगे, लेकिन इनका जो ये है किडनी, वो तो ठीक नहीं होगा? नहीं, किडनी तो सर नहीं ठीक हो सकती है, किडनी के लिए किडनी नहीं होगी इनकी। तो इनको ताउम्र ये काम करना ही पड़ेगा, मतलब ये? जी। एक 2 ऑप्शन है सर इनके पास, या तो अब इनको थोड़ा अच्छा ये हो जाए, फ्रेश हो जाए, जैसा हम लोग कोशिश आप कर रहे हैं कि इन्फेक्शन अगर निकल जाएगा तो नॉर्मली जो मशीन आती है उसके ऊपर डायलिसिस कर सकते हैं, डायलिसिस का पैसा इनको बहुत कम हो जाएगा। लेकिन डायलिसिस इनको करना ही पड़ेगा? हाँ, पूरा जीवन भर, या तो इसको चेंज करें एक बार। तो अगर 2 ऑप्शन है, या तो किडनी इनका चेंज हो जी, या फिर हम कुछ, जैसे आपने कहा कि इनको सब्जी का हम स्टॉल वगैरह लगा के देते हैं, जी, तो उससे कम से कम अगर 200-400 रुपया भी कमा लें डेली, जी, तो कम से कम खुद पे निर्भर रहेंगे, किसी और पे नहीं, मतलब जी। अब इनके रोजी रोटी की बात जब आती है तो आदमी खुद सोचता है कि मैं कितनी बार मांगू दूसरे से, और ऐसा नहीं है कि जीवन भर कोई गोद तो किसी को ले नहीं सकता कि मैं जीवन भर आपको दूंगा। आपने इसके पहले काफी मदद किया था आपने, और अभी मैं राजेश सर को रिक्वेस्ट किया था कि आदमी अगर थोड़ा बहुत अगर भाजी वाले हैं या तो फिर और कुछ काम करें, तो सर ने बोला था कि कोई बात नहीं, उनको एक भाजी का बाकड़ा बनवा देता हूँ और भाजी कुछ ऐसा मैं डलवा देता हूँ जिससे अपना रेगुलर अपना काम करके 200-300 चलेगा। तो मतलब इन्होंने जिनसे उधार लिया आपके सामने ही कुछ मांग रहे थे, कोई जो तंग कर रहे थे इनको? हाँ, कुछ तो इन्होंने पर्सनल उधार लिया था अपने जीविका चलाने के लिए। तो मैं इनको बोला कि भाई अगर कुछ ऐसा पैसा है तो बोलिए, मैं किसी से मांग के आपको देता हूँ, लेकिन अब तुम नर्वस मत हो जाओ। नर्वस अगर हो जाओगे तो आपका मेडिसिन काम नहीं करेगा, ये तो सब अलग बात है। और जो यहाँ पे डायलिसिस इनका चल रहा है कांदीवली में पूर्व में, तो मैं वहाँ पे जो चलाते हैं उनके मैं मिला था, मुलाकात किया था, इनके बारे में बताया था कि ऐसी सी बात है, लेकिन अभी पूरी मीटिंग में नहीं हो पाई। हो सकता हो जो 800 रुपये लगता हो वो कुछ कम करे, और हो सकता हो 400 या 300 में। चलिए हम आपको जो है सब्जी का स्टॉल देते हैं और सब्जी देते हैं, और अपना जीवन जो है बिल्कुल सही ढंग से आप कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। कोई किडनी डोनर मिले तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। और आपका नंबर आपको याद है? मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर आपको याद नहीं है? नहीं, भाई का है नहीं। किन्हीं का नंबर याद है, ताकि कोई अगर हेल्प करना चाहे तो डायरेक्ट आपको फोन कर सकें? हाँ, है नंबर याद है अभी आपको? है, याद। बोलिए, क्या नंबर है? 99 30 30 12 22 81। ये इनका नंबर है। अगर आप में से कोई इनको डायरेक्ट भी कुछ भी हेल्प करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको एक सब्जी का स्टॉल करके देते हैं, जिससे आप
आगे का गुजारा कर सके। चलिए चलते हैं। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबां पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां के हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का चर्रा है तू, टूटी जमशीरों से ही गुड्डू जी, आलू है, प्याज है, कद्दू है, मतलब हर तरह का सब्जी जो है हमने 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी ला दिया है और आराम से कर सकते हैं। एक छाता भी मैं दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इससे कितनी कमाई आपकी हो जाएगी? वही 200-300 हो जाएगा डेली के साथ। 300 रुपये डेली का हो जाएगा। हो जाएगा तो 300 रुपये डेली के हिसाब से कम 10-12 हज़ार रुपये का उम्मीद है कि आपकी कमाई हो जाएगी। 10,000 तक हो जाएगा। 10,000 कम से कम हो जाएगा ना? कम से कम। तो कम से कम 10,000 भी हो गया तो काफ़ी हेल्प तो मिलेगा आपको। हाँ, ज़्यादा 10,000 हो जाएगा, ज़्यादा ही। ठीक है। और कुछ कैश आपको दे देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का मतलब थोड़ा सा और आगे इलाज कराते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, हैं? ठीक है। ठीक है। ये जो है आप ये आप काउंट कर लीजिए, कितना काउंट कीजिए। दस 10,000। कितना? 10,000। हाँ, ये 10,000 रुपया। वैसे हम लोग पैसा किसी को नहीं देते, लेकिन पैसा चूंकि आपकी बीमारी है, डायलिसिस पे चल रहे हैं, हर महीने 18,000 आपका जा रहा है ना, तो इसलिए मैंने पैसा दिया हूँ। ये पैसा रख लीजिए। मोबाइल नंबर आपने बोला है, किसी को भी ज़रूरत हो तो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करेगा और आपको हेल्प करेगा। और इसे करते रहिए। सारा कुछ जो है ना, जो भी है, ये सारे, एक मिनट पकड़िएगा। एक मेरे दोस्त है अमित जी, ठीक है, वो रहते हैं सरी, वैंकूवर, कनाडा में। तो उनका स्नूकर प्लेयर है, मतलब स्नूकर प्लेयर्स हैं सारे, इनका एक ग्रुप है। तो इस सारे लोगों ने मिलकर, 10 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने मिलकर ही सारा स्पॉन्सर्ड किया है। ये जो सब्जी है, ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, जो स्टॉल दिया है, जो 10,000 रुपये मैंने कैश दिया है आपको। एक काशिम जी हैं, इफराज, योगी जी, संजय, नदीम, विनोद, जोडियक, अमित, शैलेंद्र और अमी, ये 10 लोग हैं। ये 10 लोगों ने मिलकर, जो सब फिजी के हैं लेकिन रहते हैं सरी, वैंकूवर, कनाडा में, तो वहाँ से ये सब स्पॉन्सर्ड किए हैं। और आप सबको मैं दिल से दुआ देता हूँ कि आप 7 समंदर दूर, मतलब इंडिया से इतने दूर रहते हैं, इसके बावजूद भी आप यहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं कि किसी को रोजगार मिले और मतलब वो उनका जीवन यापन सही चल सके। तो मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ, दिल से दुआ देता हूँ कि आप सबकी बहुत तरक्की हो। मैं भी चाहता हूँ कि इन सब के लिए आप कुछ धन्यवाद बोलता हूँ, वो लोग का प्रणाम करता हूँ। और गरीब को मदद की है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो भी है उनकी वजह से हुआ है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, सब उन्होंने ही किया है। तो दिल से दुआ दे ताकि उन सबकी काफ़ी तरक्की हो। भगवान को अच्छा रखे, उनके माता पिता के भी अच्छा रखे कि गरीब को मदद दिए। धन्यवाद। तो अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके ये हम आपकी वजह से स्टॉल दे पाए, सब्जी दे पाए, और हमने कैश दे दिया है ताकि ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसा लगता है, ताकि ये करवा सके। और ये बहुत पुण्य का काम है जो आपने किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अमित जी ने हमें कमिट किया है कि इस तरीके से हेल्पिंग वीडियो आप बनाते रहो, और मैं हर बार आपको कुछ न कुछ अमाउंट इकट्ठा करके हम भेजते रहेंगे, और किसी न किसी के रोजगार में हम सब माध्यम बनेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी तरह का अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत लाचार हैं, बेरोजगार हैं और बहुत उनकी हालत ख़राब है,
तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है, तो आप हमें चाहें तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगली बार हम फिर बहुत जल्द किसी नए बहुत नीडी व्यक्ति के साथ हम मिलेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी, हम और आप, जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, ये 5 एलिमेंट से ही बने हैं। और ये 5 जो एलिमेंट है इनका नेचर ही है कुछ ना कुछ, मतलब ये देते ही रहना, और हम इसी से बने हैं। तो जब भी हम अपने ओरिजिनल स्वभाव में आते हैं, देने के स्वभाव में आते हैं, तो फिर हम इनफाइनाइट हो जाते हैं और फिर इतना भगवान देते हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप 10 को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम मिलकर कई लोगों के रोजगार में हम माध्यम बनते रहेंगे। तो गुड्डू जी चलते हैं, और मेरी दुआ है, आज अष्टमी है ना आज, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है और आप तो काफ़ी तरक्की करें, आगे बढ़ें और करते रहें। मैं बहुत जल्द एक छाता भी आपको ला कर दूँगा, ठीक है। आइए हम एक और स्टॉल आपको दिखाते हैं। ये स्टॉल है जो हमने कुछ 8-10 वीडियो पहले कतर से विपुल जी थे, उन्होंने पूरा स्पॉन्सर्ड किया था। भरत जी कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ एकदम ठीक है जी सर। कैसा चल रहा है आपका? बस बढ़िया चलो। कितना बेच लेते हैं अभी? सर पहला 50-100 रुपये 150 रुपये का इनकम होता था, अभी कम से कम 200-250 रुपये का इनकम हो जाता है। 200-300 का हो रहा है? हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। ये जो स्टॉल देख रहे हैं ये कतर से विपुल जी ने किया था, और आज जो कह रहे हैं 200-300 रुपये हो जाता है ना, आज 200-300 रुपये विपुल जी की वजह से हो जाता है। और आज जो हमने ये स्टॉल दिया है इसकी वजह से इनका भी कुछ 300-400 रुपये होता रहेगा। तो बस आप लोग दुआ करें, जो देखने वाले हैं वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे लोगों में माध्यम बनते रहें और ये सब काफ़ी तरक्की करें। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।